हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड इजी क्वेश्चंस विद आंसर्स फॉर बेसिक कंप्यूटर स्किल्स डिग्री फर्स्ट ईयर। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चंस विद आंसर्स दूंगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम के लिए। फर्स्ट वन, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? Software is a set of instructions that tells a computer what to do. It is not something you can touch like a mouse or a keyboard. Instead, it works inside the computer to run programs and perform tasks. There are two types of software. System software. It includes the operating system like Windows or Android. It manages the hardware and other software. Application software. These are programs for specific tasks like Microsoft Word for writing or VLC for watching videos. तो सॉफ्टवेयर एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसे बताया जाता है कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होता कि आप उसे टच कर सकते हो जैसे कि माउस को और कीबोर्ड को टच करते हो, बल्कि सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर के अंदर काम करता है प्रोग्राम्स को रन करने के लिए और कोई भी कंप्यूटर के इंटरनल टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जैसे कि विंडोज है, एंड्रॉइड है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को भी मैनेज करता है और बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर को भी। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं जो कि खास टास्क के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखने के लिए या फिर VLC वीडियोस देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू यूज व्हाट्सएप, द ऐप इज सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू चैट और कॉल। विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन बिकॉज द हार्डवेयर नीड्स इंस्ट्रक्शन। Software is used for education, entertainment. Examples include Google Chrome, Zoom and games like Minecraft. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है व्हाट्सएप का कि व्हाट्सएप भी एक ऐप है जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम चैट कर सके या फिर कॉल कर सके। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता क्योंकि जो हार्डवेयर होता है उसे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, लोगों से बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है गूगल क्रोम, जूम और गेम है माइनक्राफ्ट। Question 2. Explain applications of a computer. Computers are used in almost every part of our lives. Here are some examples. Education. Students use computers to attend online classes, search for information and do assignments. Business. Computers help manage money, store records and advertise products. Communication. People use email, video calls and messaging apps on computers to stay connected. तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब ये है कि आप उसके यूजेस बताओ कि कौन सी फील्ड में कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है और किस काम के लिए। तो आंसर है कि कंप्यूटर्स को हर जगह जिंदगी के हर हिस्से में इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले तो एजुकेशन में स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर्स का यूज करते हैं ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें, कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी हो वो सर्च कर सके या फिर अपना होमवर्क या असाइनमेंट कर सके। बिजनेस में लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि पैसे को मैनेज कर सके, रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सके या फिर अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट कर सके। कम्युनिकेशन में कंप्यूटर इस तरह इस्तेमाल होता है जैसे कि हम ईमेल भेज पाते हैं, वीडियो कॉल्स कर पाते हैं, मैसेजिंग एप्स जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। फोर्थ वन, एंटरटेनमेंट। वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक आर कॉमन यूजेस ऑफ कंप्यूटर। Fifth, healthcare. Doctors use computers to check patients' records, diagnose diseases, and perform surgeries. Computers make work faster and easier. They save time and help people stay organized. From schools to offices, computers are everywhere. कंप्यूटर्स एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं जैसे कि कोई मूवी देखनी हो, कोई गेम खेलनी हो या फिर कोई भी किस्म का म्यूजिक सुनना हो। ये तो कॉमन यूजेस है कंप्यूटर के। अब हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट में भी कंप्यूटर्स का इक्वली यूज हो रहा है। डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट के रिकॉर्ड स्टोर कर पाते हैं, उन्हें अगर कोई डिजीज है तो वो कंप्यूटर के जरिए वो लोग फाइंड आउट कर पाते हैं एंड सर्जरीज भी परफॉर्म करते हैं। तो कंप्यूटर हमारे वर्क को आसान बनाते हैं और तेज करते हैं काम को, जिससे वक्त बचता है और लोगों की मदद होती है और लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज रख पाते हैं। स्कूल से लेकर ऑफिसेस तक कंप्यूटर्स हर जगह है। Question 3. Explain slideshow. A slideshow is a group of pictures, text or videos shown one after the other on a screen. It is used to show information or tell a story. Here's how a slideshow works. Slides. Each slide can have words, pictures or videos.
Changing slides. The slides change one by one. You can click to move to the next slide or let them change automatically. Used for. Slideshows are used in school, work, and at events to explain something clearly. In simple words, a slideshow is a set of slides that are shown one after the other to share information in a nice and easy way. तो स्लाइड शो का इस्तेमाल हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में करते हैं। उसमें पिक्चर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है या फिर वीडियोस भी हो सकते हैं। एक ग्रुप होता है, कॉम्बिनेशन होता है इन सारी चीजों का, जो कि एक के बाद एक स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। ये या तो इंफॉर्मेशन बताने के लिए या फिर कोई भी कहानी बोलने के लिए यूज किए जाते हैं। अब एक स्लाइड शो किस तरह काम करता है? सबसे पहले तो इसमें स्लाइड्स होते हैं। हर स्लाइड में या तो वर्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं या फिर वीडियोस। दूसरा है कि स्लाइड्स चेंज होती हैं एक के बाद एक, या तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो या फिर ऑटोमेटिकली वो चेंज होती जाती हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि स्लाइड शोज कहाँ पर यूज किए जाते हैं? ये स्कूल्स में, काम की जगह पर, इवेंट्स की जगह पर चीजों को क्लियरली समझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो स्लाइड शो जो है एक सेट होता है अलग अलग स्लाइड्स का, जो कि एक के बाद एक दिखाई जाती है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक अच्छे मैनर में और एक आसान तरीके में। Question 4. What is an operating system? An operating system is a software that runs a computer. It acts like a manager and controls how the hardware and software work together. तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर चलता है। वो एक मैनेजर की तरह काम करता है और कंट्रोल करता है कि किस तरह एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर एक साथ मिलकर काम करेंगे। Functions of an operating system. It manages files and folders. It runs applications like Word or Chrome. It controls devices like printers and speakers. Popular operating systems are Windows, macOS, Linux, and Android. For example, when you use a mobile phone, Android OS makes it work. Without an OS, a computer or phone cannot function. It is the most important software for any कंप्यूटर। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम करता है। पहला काम ये कि वो फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करके रखता है। सेकेंड ये है कि वो दूसरे एप्लीकेशंस को चलाता है अपने ऊपर, जैसे कि वर्ड है, गूगल क्रोम है, और कंट्रोल करता है डिवाइसेस को, जैसे कि हमारा प्रिंटर है, स्पीकर्स है। सबसे ज्यादा मशहूर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो है विंडोज, मैकओएस, लिनक्स और एंड्रॉइड। एक एग्जाम्पल है कि मोबाइल फोन हम यूज करते हैं तो वो किस तरह काम करता है। एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो फोन को मदद करता है काम करने के लिए। बिना एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एक कंप्यूटर या फिर एक फोन काम नहीं कर सकता। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है किसी भी कंप्यूटर में। Question 5. Data and information. Data refers to raw facts like numbers, words, or symbols that have no meaning by themselves. For example, 23 John 2023 is just data. Information is when data is organized and given meaning. So John is 23 years old in 2023 is information because it tells us something useful. तो डेटा कहते हैं फैक्ट्स को, नंबर्स को, वर्ड्स को या फिर सिंबल्स को, जिनकी कोई भी मीनिंग नहीं होती खुद ही से। जैसे कि अगर मैं लिखूं 23, जॉन, 2023, ये तो सिर्फ डेटा हो गया। इन्फॉर्मेशन तो वो होगी अगर मैं इस डेटा को ऑर्गेनाइज कर दूं ताकि इसको एक मतलब मिल जाए। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि जॉन जो है वो 23 इयर्स का है 2023 में, तो ये इन्फॉर्मेशन हुई क्योंकि ये हमें इम्पोर्टेंट और यूजफुल चीज बताता है। डेटा इज द इनपुट दैट अ कंप्यूटर प्रोसेसेस। वंस द कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा, इट बिकम्स information that we can understand and use. For example, when you enter numbers in a calculator, those numbers are data. The result of the calculation is information. In simple terms, data is raw and unorganized, but information is clear and useful. A computer takes data, processes it, and gives us information we need for daily tasks. तो डेटा कहते हैं इनपुट को, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो डेटा होता है और कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर लेता है। एक बार डेटा प्रोसेस हो जाए उसके बाद वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, क्योंकि अब हमें वो समझ में आने लगता है और वो काम की चीज बन जाती है। जैसे कि हम कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं तो कंप्यूटर उन्हें अपने अंदर स्टोर कर लेता है, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है कि जब हम नंबर्स को एंटर करते हैं कैलकुलेटर में तो वो नंबर्स जो है वो डेटा होते हैं, और जब हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका रिजल्ट आ जाता है तब वो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। अगर आसान वर्ड्स में कहा जाए तो डेटा जो है वो रॉ होता है और अनऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्लियर होती है और काम की होती है। तो एक कंप्यूटर अपने अंदर सबसे पहले डेटा को लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और फिर हमें इंफॉर्मेशन देता है जिसकी हमें जरूरत है हमारे डेली कामों के लिए।
Question number 6. What is formatting of text? Formatting of text means changing how the text looks in a document. It includes things like font, size, style, color, and spacing. For example, you can make text bold, italic, or underline it to emphasize important words. फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट का मतलब है कि टेक्स्ट जिस तरह दिखता है जब हम टाइप करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, उसको किस तरह चेंज करते हैं। अब इसमें कई सारी चीजें आ सकती हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या साइज का है, वो क्या स्टाइल की राइटिंग में लिखा गया है, किस कलर में है, और सेंटेंसेस या वर्ड्स के बीच कितनी स्पेसिंग है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड यानी कि मोटा लिख सकते हैं, या फिर इटैलिक यानी कि राइट साइड की तरफ टर्न होती हुई राइटिंग लिख सकते हैं, या फिर उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि उस टेक्स्ट को, उस लेटर को या वर्ड को इम्पोर्टेंटली हाईलाइट किया जा सके। देयर आर सेवरल वेज टू फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉन्ट, यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट लाइक एरियल, टाइम्स न्यू रोमन। तो कई सारे तरीके होते हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के। सबसे पहले तो फॉन्ट, फॉन्ट यानी कि किस राइटिंग में टेक्स्ट को लिखा जाए, या तो आप एरियल राइटिंग चूज कर सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन एक दूसरी हैंड राइटिंग होती है, या फिर कैलिब्री। ऐसे बहुत सारे हैंड राइटिंग्स होते हैं, तो आप अपना चूज कर लेना। दूसरा होता है साइज, हम हमारे टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द लेटर्स। तीसरा है रंग, हम हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं ताकि वो सबसे अलग लगे। यू कैन चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट टू मेक इट स्टैंड आउट। फोर्थ, अलाइनमेंट, टेक्स्ट कैन बी अलाइन टू द लेफ्ट, राइट और सेंटर ऑफ द पेज, यानी कि हमारे टेक्स्ट की जो पोजीशन है उसे हम चेंज कर सकते हैं, या तो टोटल लेफ्ट, टोटल राइट, या फिर बीच में। फॉर्मेटिंग हेल्प्स मेक टेक्स्ट इजी टू रीड एंड ऑर्गेनाइज। इन अ स्कूल रिपोर्ट फॉर एग्जांपल, यू माइट फॉर्मेट द टाइटल इन अ लार्जर बोल्ड फॉन्ट सो इट स्टैंड्स आउट। जब टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जाता है तो वो इजी टू रीड हो जाता है, यानी कि पढ़ना उसे आसान हो जाता है और वो ऑर्गेनाइज भी लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक स्कूल की रिपोर्ट में जब हम हाईलाइट करते हैं टाइटल को, या फिर उसे बड़ा कर देते हैं साइज में, या फिर बोल्ड में लिखते हैं, तो वो अलग लगता है सबसे। क्वेश्चन नंबर 7, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। Secondary memory refers to storage devices that hold data and information even when the computer is turned off. Unlike primary memory RAM, which is a temporary, secondary memory is permanent. तो आपको समझना है कि कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्पररी मेमोरी होती है कंप्यूटर की जो कि क्विक डेटा स्टोर करती है, लेकिन सिर्फ प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। और दूसरी मेमोरी है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। ये खास डेटा को स्टोर करके रखती है ताकि कंप्यूटर को स्टार्ट कर सके। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड hard disk drive, HDD, a common storage device found in computers to store large amounts of data. तो बहुत सारे टाइप के सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। पहला है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। ये कंप्यूटर का डेटा स्टोर करने की जगह होती है, लेकिन इसमें आप बड़े अमाउंट का डेटा स्टोर कर सकते हो। ये कॉमन होता है हर कंप्यूटर में। Second, solid state drive, SSD, similar to a HDD but faster and without moving parts. It's often used in newer laptops. अब SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये HDD से मिलता जुलता है, लेकिन ये और तेज है और ये नए लैपटॉप्स में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है CDs एंड DVDs, ऑप्टिकल डिस्क यूज्ड टू स्टोर डेटा लाइक म्यूजिक, मूवीज एंड सॉफ्टवेयर्स। तो तीसरा डिवाइस है CDs और DVDs। ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है डिस्क के फॉर्म में, डेटा जैसे कि म्यूजिक है, मूवीज है, या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर्स। Fourth one, USB flash drive, a small portable storage device that plugs into the USB port. तो USB कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस को। ये एक छोटी सी डिवाइस होती है फ्लैश ड्राइव जो कि पोर्टेबल होती है, यानी कि हम अलग अलग जगहों पर इसे कैरी कर सकते हैं और ये स्टोरेज का काम करती है। इसमें बहुत सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ये छोटी होती है साइज में एंड इसे USB पोर्ट के जरिए हम कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड्स यूज्ड इन कैमरास एंड स्मार्टफोन्स टू स्टोर फोटोज एंड वीडियोस। तो आखिरी डिवाइस है मेमोरी कार्ड्स। अब मेमोरी कार्ड्स छोटी सी चिप्स होती हैं जिन्हें हम कंप्यूटर या फिर फोन के अंदर इंसर्ट कर पाते हैं, इवन कैमरास में इंसर्ट कर पाते हैं ताकि हम फोटोज को स्टोर कर सके या फिर वीडियोस को। सेकेंडरी मेमोरीज हेल्प स्टोर डेटा फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड अलाउज अस टू एक्सेस इट लेटर। तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज करके हम हमारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं बहुत सारे लंबे समय के लिए, और हम जब चाहें आने वाले फ्यूचर में इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं।
Question number 8. What is hardware? Hardware refers to the physical parts of a computer that you can touch. It includes the things like monitor, keyboard, mouse and the computer's internal parts. तो हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर की जो फिजिकल चीजें हैं, जिन चीजों को हम छू सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है या फिर कंप्यूटर के अंदर के हिस्से, जैसे कि हमारा मदरबोर्ड. Examples of hardware: input devices, output devices, storage devices and processing unit. इनपुट डिवाइसेस जो कि हमें मदद करते हैं कंप्यूटर के अंदर डेटा डालने में, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है. आउटपुट डिवाइसेस हमारी मदद करते हैं कंप्यूटर के अंदर से डेटा को निकालने में, जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है. स्टोरेज डिवाइसेस डेटा को स्टोर करने में मदद करते हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव्स या फिर यूएसबी ड्राइव्स. प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जो हमारा सीपीयू है, जो पार्ट है, हिस्सा है हमारे कंप्यूटर का, और यही सीपीयू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. हार्डवेयर इज द बॉडी ऑफ द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर टेल्स इट व्हाट टू डू. विदाउट हार्डवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन. तो हार्डवेयर होती है कंप्यूटर की बॉडी एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है. बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. Question number 9. Explain www. World Wide Web. The World Wide Web is a system of websites and pages that you can access through the internet. It is what people use to search for information, watch videos, shop and communicate online. www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब. ये एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं ऑनलाइन. इन चीजों का इस्तेमाल इंटरनेट के जरिए किया जाता है. लोग इसके जरिए इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, वीडियोस को देखते हैं, शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन या फिर दूसरों से बात करते हैं. Websites on the www are connected by links, URLs. When you open a web browser like Google Chrome, it allows you to access these websites. The www is a part of the internet, but the internet also includes other things like email and file sharing. अब जितने भी वेबसाइट्स www से कनेक्टेड है, उन सारों के URLs होते हैं, यानी कि लिंक्स होते हैं. जब हम एक ब्राउजर खोलते हैं जैसे कि गूगल क्रोम, वो हमारी मदद करता है इन वेबसाइट्स को यूज करने में. www एक इंटरनेट का हिस्सा है, लेकिन इंटरनेट में दूसरी चीजें भी हैं, जैसे कि ईमेल या फिर कोई भी फाइल को शेयर करना. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट लाइक विकिपीडिया, यू आर यूजिंग द www टू एक्सेस इंफॉर्मेशन. इट इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर एजुकेशन, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट. एग्जाम्पल के तौर पर जब हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, जैसे कि विकिपीडिया की वेबसाइट है, तब हम www का इस्तेमाल करते हैं विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जो कि हमारी एजुकेशन में, हमारे बिजनेस में और एंटरटेनमेंट में मदद करता है. What is a domain name? A domain name is the address of a website on the internet. It is what people type into the browser to visit a website. For example, google.com is the domain name of Google's website. A domain name makes it easier for people to find websites. Instead of remembering a long string of numbers, IP address, people can remember simple names like facebook.com और amazon.com. एक डोमेन नेम जो है वो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है इंटरनेट के ऊपर, और यही वो नाम होता है जो कि लोग ब्राउजर के अंदर टाइप करते हैं, यानी कि गूगल क्रोम के अंदर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, google.com एक डोमेन नेम है गूगल की वेबसाइट का. अगर एक वेबसाइट का डोमेन नेम है तो लोगों के लिए आसानी हो जाती है वेबसाइट्स को ढूंढने के लिए. एक बहुत बड़ा नंबर यानी कि IP एड्रेस को याद करने की बजाय लोग जो है आसान नाम यूज कर सकते हैं, जैसे कि facebook.com या फिर amazon.com. The domain name is connected to the website server which stores the site data. Each domain name is unique and helps identify a website on the internet. डोमेन नेम जो है वो किसी भी वेबसाइट के सर्वर यानी कि मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, जिसमें साइट का जितना भी डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है, और हर डोमेन नेम अलग होता है, यूनिक होता है, जिससे हर वेबसाइट की अलग एक पहचान बनती है इंटरनेट के ऊपर. स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, इसी वजह से मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें बाकी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स मैं अपलोड करूंगी. उसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है. यू कैन गो चेक इट आउट.